हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। ये है सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो जो कोहलर थे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था और इन्होंने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना प्रयोग भी किया था। तो जो इनका सिद्धांत है वो अधिगम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे वो कोहल वर्ग लिख देता तो उनका जो संबंध है वो नैतिक विकास से है, बट यहाँ पे कोहलर है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्कीनर ने। तो जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्कीनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्कीनर। तो जो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का सिद्धांत है वो कैटल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इसका प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवसरों का सिद्धांत, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो जो ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत है वो इन सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो जो बीएस ब्लूम थे उन्होंने जो सीखने के उद्देश्य हैं वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसे आप कैप से याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसके अंतर्गत 6 लेवल आते हैं और जो ज्ञान होता है वो सबसे न्यूनतम लेवल होता है क्योंकि ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट चलता है। इसमें देखिए 6 लेवल कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं नॉलेज, अवबोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन और एम्प्लीफिकेशन और एनालिटिक, सिंथेटिक और इवैल्यूएशन होता है। तो जो इवैल्यूएशन होता है वो सबसे हाईएस्ट स्तर होता है और जो हमारा नॉलेज होता है वो सबसे लोवेस्ट स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो जो जब एक बालक साइकिल चलाता है और उसे मोटरसाइकिल चलाना जब वो सीखता है तो जो उसका साइकिल चलाना होता है वो उसको हेल्प करता है मोटरसाइकिल चलाने में। तो ये जो उदाहरण है वो ऊर्ध्व अधिगम का और ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो जो आर्टिकल 21A है यानी कि अनुच्छेद 21A उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से
किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रिस कार्य, सुडॉल कार्य, गोल काय, उपयुक्त सभी। तो जो क्रेसमर थे उन्होंने व्यक्तित्व को क्रिस काय, सुडोल काय और गोल काय तीनों ही प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। तो जो TAT होता है वो हमारी अभिक्षमता को मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अभिवृत्ति, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। तो जो संघनन का सिद्धांत है वो स्मृति की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो होती है अंतर्दर्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो जो एल्बर्ट बंडूरा है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यवहारवादी हैं वो स्किनर, थॉर्नडाइक ये लोग आ जाते हैं इसके अंतर्गत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने। और मनोलैंगिक विकास से कौन संबंध रखता है? तो फ्रायड। लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा पूछा है तो उनका जो संबंध है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम वक्र में प्रठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो जो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो हमारी थकान के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है वो अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है ये व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, रेवन का परीक्षण, 16 PF परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो जो रेवन का परीक्षण है वो इन सब से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेंगार्थी, स्किनर। तो जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था और ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो जो प्रत्येक मूल मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है वो हमारा संवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।